दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के संस्कृत विषय के सिलेबस में कुछ पुस्तकों को जोड़ा गया है जिनका सामान्य अध्ययन हमको करना है, जिनमें नीति शतक, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय, अभिज्ञान शाकुंतलम, कठोपनिषद का प्रथम अध्याय, शुकनाशोपदेश और स्वप्नवासवदत्तम, इन पुस्तकों का सामान्य अध्ययन हमको करना है। तो इन्हीं के लिए हमने एक वीडियो सीरीज़ प्रारंभ की है, जिसके 2 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय को बताया गया है, उसके बाद में नीति शतक का भी पार्ट अपलोड कर दिया गया है, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के कटारिया और आप देख रहे हैं स्काई एजुकेयर। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बात करते हैं किरातार्जुनीयम की। दोस्तों, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रणेता भारवी हैं। भारवी के सामान्य परिचय की बात करें तो आपको याद रखना है कि भारवी 6ठी शताब्दी के संस्कृत के महान कवि हैं। वे अर्थ की गौरवता के लिए प्रसिद्ध हैं, इसीलिए कहा भी जाता है भारवेर अर्थ गौरवम। किरातार्जुनीयम महाकाव्य भारवी की एक महान रचना है और यह एकमात्र उनकी रचना है। इसे एक उत्कृष्ट श्रेणी की काव्य रचना माना जाता है। इनका काल 6ठी-7वीं शताब्दी के मध्य बताया जाता है और भारवी का जो मूल नाम है वो है दामोदर। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भारवी का मूल नाम क्या था। भारवी का मूल नाम क्या था? दामोदर था। इनके पिताजी का नाम नारायण स्वामी था और भारवी जो हैं वो दंडी के पितामह थे। भारवी चालुक्य वंश के राजा विष्णुवर्धन के सभापति पंडित भी थे। अब बात करते हैं भारवी के उपनाम की। मूल नाम तो क्या है? दामोदर है और उपनाम है आतपत्र भारवी। ठीक है। भारवी का जो स्थिति काल है वो है 6ठी शताब्दी प्राय है, इसको माना जाता है। और किरातार्जुनीयम महाकाव्य की विधा जो है वो क्या है? महाकाव्य है। यानी ये किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य ग्रंथ है ये। और यह भारवी का एकमात्र ग्रंथ है। यानी भारवी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? किरातार्जुनीयम की। अब बात करते हैं कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य में किसका वर्णन किया गया है। इसे मैं आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूँ। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का कथानक जो है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ये बात आपको याद भी रखनी है। द्युत क्रीड़ा में पराजित होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ द्वैत वन में निवास करते थे। उस समय उनका एक गुप्तचर व एक वनेचर उनके पास आकर दुर्योधन के व्यवस्थित शासन का वर्णन करता है। इस पर भीम और द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु युधिष्ठिर प्रतिज्ञा भंग करके युद्ध छेड़ने की बात स्वीकार नहीं करते। और इसी बीच महर्षि वेदव्यास जी युधिष्ठिर की कुटिया पर आ जाते हैं। वह पाशुपतास्त्र पाने के लिए अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या के लिए जाने की सलाह देते हैं। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर कठोर तप किया। फलस्वरूप अप्सराओं आदि को भेजकर परीक्षा लेने के बाद इंद्र एक वृद्ध मुनि के वेश में वहां पर उपस्थित होते हैं और तपस्या के लौकिक लक्ष्य को निस्सार बताते हुए परमार्थ की महत्ता का निर्देशन करते हैं। अर्जुन इसकी काट में कौरवों द्वारा किए गए छल एवं अन्याय का लेखा जोखा प्रस्तुत करके प्रतिशोध लेने की अनिवार्यता, सामाजिक कर्तव्य का पालन तथा अन्याय के प्रति प्रतिकार का तर्क देकर इंद्र को संतुष्ट कर देते हैं। फलस्वरूप इंद्र अपने वास्तविक रूप में वहां पर प्रकट होते हैं और अर्जुन को मनोरथ पूर्ति के लिए शिव की तपस्या करने की सलाह देते हैं। अर्जुन फिर से घोर निराहार तपस्या में लीन हो जाते हैं। अर्जुन इंद्रकील के लिए एक अजनबी तपस्वी हैं। जटा, वल्कल और मृगतृष तो उनके पास हैं, लेकिन साथ ही शरीर में कवच भी है। यज्ञोपवीत की जगह प्रत्यंचा समेत गांडीव धनुष भी है। 2 विशाल तरकस भी उनके पास हैं और एक उत्तम खड़ग भी है। उसे
मुनिधर्म विरोधी समझ करके वहाँ पर अन्य तपस्वी जो हैं वो आतंकित हैं और वो शंकर के पास यानी शिव जी के पास पहुँच जाते हैं। उसके बाद में शिव जी किरातों के स्थानीय जनजाति के सेनापति का वेश धारण करके किरात वेशधारी अपने गणों की सेना लेकर अर्जुन के पास पहुंच जाते हैं। तभी मूक नाम का एक दानव जो है वो अर्जुन की तपस्या को देवताओं का कार्य समझ करके विशाल शुकर का शरीर धारण कर उसको मारने के लिए झपटता है। शिव और अर्जुन दोनों एक साथ चलाए गए एक जैसे बाण से उस शुवर की यह लीला को समाप्त कर देते हैं। शिव का बाण तो उसके शरीर को भेदता हुआ धरती में धंस जाता है और अर्जुन जब अपना बाण उसके शरीर से निकालते हैं तो शिव अपने एक गण को भेज करके वहां पर विवाद खड़ा कर देते हैं। परिणामतः दोनों के बीच में युद्ध आरंभ हो जाता है। अर्जुन गणों की सेना को बाण वर्षा से भागने को मजबूर कर देते हैं, पर शिव के साथ हुए युद्ध में परास्त हो जाते हैं। पराजय से हताश अर्जुन किरात सेनापति के वेश में शिव को पहचान कर समर्पण कर देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर शिव प्रकट होते हैं और पाशुपतास्त्र प्रदान करके उसका प्रशिक्षण देते हैं। इस तरह अर्जुन का मंतव्य पूरा होने के साथ महाकाव्य विद्या के सारे महत्व और मंतव्य जो हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तो ये वर्णन है किरातार्जुनीय महाकाव्य में, जिसको मैंने आपको संक्षेप रूप में बताया है। अगली बात आपको ये याद रखनी है कि किरातार्जुनीयम को वृहत्त्रयी में गिना जाता है। अब वृहत्त्रयी क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, संस्कृत के 6 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, जिनमें 3 तो हैं वृहत्त्रयी और 3 हैं लघुत्रयी। तो ये जो वृहत्त्रयी है इसमें किरातार्जुनीयम को गिना जाता है। वृहत्त्रयी में जिन 3 ग्रंथों को शामिल किया गया है उनका नाम आप नोट कर लीजिए। पहला है किरातार्जुनीयम, दूसरा है शिशुपाल वध और तीसरा है नेषधीयचरितम। ये तीनों ग्रंथ वृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी हैं, शिशुपाल वध के रचयिता माघ हैं और नेषधीयचरितम के रचयिता श्रीहर्ष हैं। इसी प्रकार से लघुत्रयी की भी बात कर लेते हैं। लघुत्रयी में जिन 3 ग्रंथों को शामिल किया गया है उनका नाम आप याद कर लीजिए। ये तीनों ही कालिदास के द्वारा रचित हैं। पहला है कुमार संभवम, दूसरा है रघुवंश महाकाव्यम, तीसरा है मेघदूतम। इस प्रकार से 3 हैं लघुत्रयी और 3 ही हैं वृहत्त्रयी। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यह महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। सर्गों की संख्या परीक्षा में पूछी जा सकती है। अष्टादश है यानी 18 सर्गों की संख्या है और 1030 श्लोक हैं। 18 सर्गों में 1030 श्लोक हैं। इस महाकाव्य के नायक अर्जुन हैं, जो कि एक धीरोदात्त नायक हैं। महाकाव्य के प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव हैं। नायिका द्रौपदी है। और इस महाकाव्य का रस पूछा जाए प्रधान रस कौन सा है तो वीर रस प्रधान है। किरातार्जुनीयम के सर्गों का प्रारंभ जो है वो श्री शब्द से है और इसका अंत जो है, प्रत्येक सर्ग का जो अंत है तो वो लक्ष्मी पद से अंत हुआ है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। गुण और रीति यदि पूछी जाए तो आपको बतानी है पांचाली रीति और प्रसाद गुण। अब बात करते हैं किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग की कुछ प्रमुख सूक्तियों की, जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली सूक्ति आपको याद रखना है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। यह किसकी उक्ति है? वनेचर की उक्ति है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि हितकर और प्रिय लगने वाला वचन दुर्लभ है। अगली सूक्ति है, स किन सखा साधुन शास्ति योधिपम, यानी जो अपने स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता उसको किन सखा बताया गया है इसमें। अगली सूक्ति है, यो हितान्य संसृणुते स किम प्रभु। यहां पर किम प्रभु किसको बताया गया है? जो स्वामी हितकारी बातों को नहीं सुनता। अगली सूक्ति है, नृपेषु आमात्येषु च अनुकूलेषु ही सर्वसंपदः सदा रतिम कुर्वते, यानी राजा और मंत्रियों की अनुकूलता में ही सभी संपत्तियां रति करती हैं। अगली है, निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम
राजाओं का चरित्र प्रकृति से ही दुर्बोध होता है। और अगली सूक्ति है अनार्य संगमाद महात्मा भी विरोधो अपि वरम, यानी अनार्य संगमाद दुर्जनों की संगति की अपेक्षा सज्जनों के साथ विरोध भी अच्छा है। और इसके बाद में जो सूक्ति दी गई है वो है प्रप्रणीतानि वचांसी चिन्वता प्रवृत्तिसारः खलु मादृशाम गिरह, यानी समाचार वाहक की वाणी केवल वृतांत की सूचक होती है। तो ये थी कुछ प्रमुख सूक्तियां प्रथम सर्ग की जो आपको याद रखना है। अर्थगौरवाय कह प्रसिद्ध है, अर्थगौरवाय किसका प्रसिद्ध है? भारवी का प्रसिद्ध है। सहसा विदधीत न कीर्याम अविवेक परम आपदम पदम, इस प्रकार का श्लोक जो है वो किसका प्रिय श्लोक है? ये भारवी का प्रिय श्लोक है। और वने वनेचर है इत्यत्र अलंकार है, इस श्लोक में जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। किरार्तार्जुनियम इति पदे समास है, इस पद में समास कौन सा है? इसमें द्वंद्व समास है। और अब अंत में आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ। इस फोटो को राजा रवि वर्मा ने 19वीं सदी में चित्रित किया है। इसमें अर्जुन शिव को जब पहचान जाते हैं तो नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम करते हैं, इसको प्रकट किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सभी को एकत्रित करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।